नमस्कार। इधर भी नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओके, अच्छा बस कुछ बोलने देंगे कि नहीं? बैठ जाइए। ये परिवार से संबंधित कार्यक्रम है। ये पूरा हफ्ता जो है ये परिवार के साथ मिल करके करना है। तो हम अपने जो रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं पूजा पोपट जी, और ये कंपेनियन के रूप में अपनी माता जी को लाई थी। उनका नाम है भारती। अब मैं चाहूंगा कि उनका स्वागत किया जाए यहाँ पर। तालियां। आइए। Thank you so much. Big hand for पूजा एंड भारती जी। आमतौर पर जब यहाँ परिवार के सदस्य आते हैं तो हम यही जानना चाहते हैं, जैसा कि हम अभी कह रहे थे, कि ये रिश्ते जो बनते हैं वो उनका व्यवहार कैसा होता है, उसका परिणाम क्या होता है, और क्योंकि आप माँ बेटी हैं हम आपके मुंह से जानना चाहेंगे कि कैसा रहा ये रिश्ता। सर, कल जैसा आपने देखा, मम्मी ने बचा लिया मुझे। और वन ऑफ द रीजंस कि वो यहाँ पे हॉट सीट पर है क्योंकि वो मेरे से ज्यादा पढ़ती है, करंट अफेयर्स वगैरह के साथ जी। ज्यादा जुड़ी हुई है। तो ऑलवेज जब भी ट्रबल में होती हूँ मैं मम्मी के पास ही जाती हूँ, और इसकी वजह से वो यहाँ पर है। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। स्कूल की बात है, मैं 3rd-4th स्टैंडर्ड में थी। अहमदाबाद में बहुत बारिश थी और मतलब बच्ची थी तो मेरे घुटन से ऊपर से पानी आ रहा था, और वहाँ पे कोई ऑटो ना टैक्सी कुछ भी नहीं आ रहा था। मम्मी और पापा दोनों घर से चलकर आए और कंधों पे बिठा के वापस लेकर गए। बच्चों को बचाना हमारा फर्ज है, आप भी वही करते होंगे। लेकिन अब रिश्ता उल्टा हो गया है। अब ये मेरी माँ है, मैं इसकी बेटी हूँ। Alright, let's play कौन बनेगा करोड़पति। तालियां मत जाए देवे। कल 2 लाइफलाइंस का प्रयोग करके इन्होंने 2 लाख रुपए जीत लिए थे, और आज का खेल वहीं से शुरू होगा। तो 9वां प्रश्न आएगा आपके सामने। इसका मूल्य है 3 लाख रुपए, और 9वां प्रश्न ये रहा। निकिता क्रुश्चेव ने किस स्थान की तुलना रूस के सबसे बड़े लौह और इस्पात कारखानों से करते हुए इसे भारत का मैग्नेटोगोर्स्क कहा? Which place did Nikita Khrushchev describe as the Magnitogorsk of India, comparing it to Russia's largest iron and steel works? Okay? ऑप्शन देखिए। A कोटा, B कायगा, C नरोरा, D भिलाई। I think it's Bhilai. Bhilai, I think so. કેમ? કારણ કે ત્યાં જ બધું થતું હોય છે, આયર્ન એન્ડ સ્ટીલનું કામ। ભિલાઈ। कोटा में तो सर पढ़ाई होती है ज्यादा। नारोरा। લાઈફલાઈન ભિલાઈ છે મારા ખ્યાલથી। ડોન્ટ ટેક અ રિસ્ક। सर डी भिलाई में बोली भिलाई को लॉक कर दीजिए। भिलाई को लॉक कर। हे भगवान, हार्ट अटैक दे देंगे आप हमको। सही हो गया है उत्तर। अच्छा देवी जी, आपको एक बात बताएं, ये दूसरी बार माता जी ने आपको बचाया? वो हमेशा बचाती है सर। हाँ, ये दूसरी बार ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर मत डालिए, कुछ अपनी बुद्धि भी लगाइए ना। ऑलराइट, अब आ गया है 10वां प्रश्न। ये खेल का दूसरा पड़ाव है, महत्वपूर्ण जगह होती है ये। 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए। पूजा जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ब्रुनकाव
रैम्सडेल और सागागुची को चिकित्सा का 2025 नोबेल पुरस्कार किससे संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया? रुनका, रैम्सडेल and Sakaguchi were awarded the 2025 Nobel Prize in Medicine for their discoveries concerning what? Option देखिए. A. Peripheral immune tolerance. B. MicroRNA. C. DNA scissoring. D. Microsurgery. हाँ बोल. सर अपना दिमाग लगाते हुए पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. ए को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए. आपने उंगली उठा करके ऐसे किया कि अपने दिमाग से मैं जवाब दे रही हूं. आपको लगता है कि ये सही होगा? माता जी आपसे पूछ रहे हैं. जी जी. आपको भी लगता है? आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बेटी बैठी है बगल में? नहीं, इसलिए नहीं. ऐसे बोल रहे हैं आप. Yes, it's the right answer. Well done. Peripheral immune tolerance के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था. और पूजा जी एक चेक आ गया आपके नाम. बहुत बहुत बधाई आप दोनों को. वेल प्लेड पूजा जी. बहुत बहुत बधाई आपको. और इसके बाद जो आम प्रश्न हम पूछते हैं वो ये है कि इस धनराशि का क्या कीजिएगा? सर जैसे कि कल हमने बताया कि हमारा 40 इयर्स ओल्ड एक रेस्टोरेंट है अहमदाबाद जी हाँ. में. 40 साल हो गए हैं. हम उसको अभी और बढ़ाना चाहते हैं. तो ये पूरा धनराशि उसी में ही काम आएगा. ओके. क्योंकि एक सपना था जो पापा का था. हालांकि कैंसर हुआ उनको 2017 में और वो सपना वो पूरा नहीं कर पाए. तो 7-8 साल हमारा उसके पीछे ही चला गया. अभी वो लेगेसी हमको आगे लेके जानी है. तो ये पूरी धनराशि हम वहीं पे यूज करेंगे. तो वहां पर एक और बड़ी जगह आप हाँ जी. ढूंढेंगे जहां पर आपका रेस्टोरेंट चलेगा. बहुत बहुत बधाई आपको. ओके. पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस को 2025 के नोबेल प्राप्तकर्ताओं ने खोजा था और यहाँ टी सेल्स के माध्यम से जी. इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करते हैं जिससे वो शरीर के अपने ही टिश्यूज को आक्रमण करने से बचा सकते हैं. ओके. अब आ रहा है सुपर संदूक. सुपर संदूक का नक्शा छप गया आपके सामने. अंग्रेजी में पढ़ो? हिंदी? Yes, sir. अंग्रेजी. अंग्रेजी. जी. तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी. लेट्स प्ले सुपर संदूक. पूजा जी आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब. Which of these is a popular type of kebab? Shami, Siraj? सर ऑप्शन ए शमी. बिल्कुल सही. Next. Mangiferin is a chemical mainly found in which of these? A. Tomato. B. Mango. C. Apple. D. Potato. सर पास. Pass. Next. The farthest is a documentary about which space program? Voyager, Apollo? सर ऑप्शन बी अपोलो. No, wrong. Next. 6 is the cube root of which number? सर ऑप्शन बी 216. Correct. Next. St. Petersburg is a city located in which country? Austria, Switzerland? ऑप्शन डी जर्मनी. No, wrong. Next. C. Atapattu plays cricket for which country? श्रीलंका. सर ऑप्शन बी श्रीलंका. Correct. Next. Normally, a colony of honeybees has how many queens? 2, 3, सर ऑप्शन डी 1. 1. Correct. Next. Where is the mountain pass of Khardungla located? सर पास. Which US president was assassinated by Lee Harvey Oswald? John F. Kennedy, James Garfield? जॉन एफ कैनेडी. John F. Kennedy. हाँ, बिल्कुल सही था. The Ryder Cup is a tournament in which sport? Tennis, badminton? Oh God. समय निकल गया. क्या करें? अच्छी बात यह है कि 50,000 रुपया जीत लिया आपने. तो सबसे पहले आपको बता दें कि कहाँ आप गलत हो गए थे. अगेन मैं बचा रही था. The farthest is a documentary about which space Voyager. program? It's by Voyager, वही सर. not Apollo. एक और जगह था सेंट पीटर्सबर्ग रूस में है. हाँ. एक जगह पास हो गया था. Mangiferin is a chemical mainly found in which of these? Mango. मैंगो. मैंगो. Okay, एक और. Where is the mountain pass of Khardungla? You said pass. It's in Ladakh. लद्दाख. All right. अब देखिए ये जो आपने जीता है ना 50,000 रुपया, इसको हम आपके बैंक में ट्रांसफर कर देंगे.
ये है यूपीआई। ये क्यूआर कोड को स्कैन करना होता है। स्कैन हो गया, यहाँ भर देंगे हम 50, 1 2 3 4, डन करेंगे, सेंड करेंगे, पिन डाल देंगे, ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में। अब आपको निर्णय लेना है कि ये 50,000 बैंक में रहे या कोई लाइफलाइन जीवित कीजिएगा। 50-50 के आपकी 2 लाइफलाइन गई है, 50-50 और हिंट। मुझे करना है 50-50 कर लो। 50-50 सर 50-50 50-50 करेंगे, ओके। कमेटी महाशय, ये 50,000 जो है ये बैंक में ही रहने दीजिए। 50-50 लाइफलाइन को जीवित कर दिया जाए। हो गए जीवित। ये कौन खाता है ज्यादा आपके परिवार में? सब लोग? जी सर उनके हाथ की हलवा जो सूजी का हलवा और सुखड़ी जो बोलते हैं हम लोग गुजराती में, बनता है बढ़िया, बहुत अच्छा बनता जरूर है। भिजवाऊंगी आप। अब प्लीज जल्दी भिजवाइए। जरूर जरूर। हमको सूजी का हलवा बहुत पसंद है, कैसे मिलेगा हमें? बेफिक्र रहिए, मैं खुद आऊंगी देने। नहीं, आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? आप नहीं, इसमें कष्ट की कोई बात नहीं, मैं जरूर आऊंगी देने, लेकिन आप आने दीजिएगा अंदर। अच्छा, एक चीज और हम आपसे पूछना चाहें। आप दोनों जो है देवेंद्र संजय, ये दोनों अपने काम में जुटे हुए हैं, तो साथ में बैठने का समय मिलता है? आज तो मिल गया है, लेकिन नहीं, बहुत मिलता है। जैसे वो अभी अहमदाबाद में थी तब काफी टाइम हम दोनों साथ में स्पेंड किया था। मेरे हस्बैंड नहीं रहे उसके बाद हम दोनों को एक दूसरे की कंपनी थी। और ये मुझे हमेशा लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाती थी, जो अब मैं मिस करती हूँ जब से ये बेंगलोर शिफ्ट हो गई है। उसके बाद वो शॉपिंग पे ले जाती है। ये है 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए का। 7.5 लाख रुपए, 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी ने फॉरवर्ड नामक एक समाचार पत्र की स्थापना की, जिसका बाद में उन्होंने नाम बदलकर लिबर्टी कर दिया? Which of these freedom fighters founded a newspaper called Forward, which he later renamed Liberty? ऑप्शन देखिए। ए, बाल गंगाधर तिलक। बी, चित्तरंजन दास। सी, मदन मोहन मालवीय। या डी, गोपाल कृष्ण गोखले। समय है समय आपके पास। टिकटी जी शांत हो गई हैं। आपके पास 2 लाइफलाइन है। ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है, खेलिएगा जरूर। गंगाधर तिलक है केसरी चालू है કેસરી કર્યું હતું એમણે। ખબર હોય તો પછી લઈ લેજે લાઈફ મત। ऑडियंस पोल। अरे कंफ्यूज बिटवीन गोखले और હમણાં એલિમિનેશન એક જ થાય છે, બીજા 3માં તો ઓલું છે કન્ફ્યુઝન। सर बाल गंगाधर तिलक ने केसरी लिखा था उतना याद है, बाकी 3 में कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम ऑडियंस पोल लेंगे। ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, और आपका समय जो है वो शुरू होता है अब। ये देखिए परिणाम आ गया है। 55% दिया है चित्तरंजन दास को। ए को मिले हैं 20, सी को 1% और डी को मिले हैं 24। क्या करना चाहेंगे? ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ जाएंगे? जनता जनार्दन। ठीक है, ऑडियंस के साथ। बी पे ताल लगाने के लिए हो कह रहे हैं जी। बी, चित्तरंजन दास पे ताल लगाया जाए, देखें जनता सही है या नहीं। बहुत सी आशाएं लेकर के हमने आपका परिचय दिया था इनको। बहुत ही शिक्षित जनता बैठती है यहाँ पर, और जो कुछ भी हमने कहा उस समय वो बिल्कुल सही निकला। ये क्या बात है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसके संपादक थे। फॉरवर्ड किताब उन्होंने पत्र छापा था, और उसके बाद लिबर्टी रखा था उसका। पूजा जी, भारती जी, आपने जीत लिए 7.5 लाख रुपए, और अभी भी एक लाइफलाइन बची है 50-50 की। अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न 12.5 लाख का। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
दुनिया का सबसे ऊंचा जीवित वृक्ष हाइपीरियन किस अमेरिकी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? इन विच यूएस नेशनल पार्क इज हाइपीरियन द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट लिविंग ट्री लोकेटेड? ऑप्शन देखिए, ए योसेमिटी नेशनल पार्क, बी येलोस्टोन नेशनल पार्क, सी रेडवुड नेशनल पार्क, डी सकोया नेशनल पार्क। योसेमिटी राष्ट्रीय उद्यान, बी येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान, सी रेडवुड राष्ट्रीय उद्यान, डी सकोया राष्ट्रीय उद्यान। कहीं आपने इसको देखा सुना है कि नहीं? ज्यादा नॉलेज ज्यादा नहीं है इसके बारे में। याद कहीं भी आपका मन जा रहा हो, क्योंकि आपके पास, हम बता रहे हैं कि आपके पास एक लाइफलाइन बची है। अगर उसको ले लें तो शायद हो सकता है कि आपकी बुद्धि जो है वो जागृत हो जाए। सर मेरा ध्यान जा रहा है येलोस्टोन पे। येलोस्टोन पे जा रहा है, ओके। सर और होना चाहिए यहाँ पर। लाइफलाइन यूज करते हैं। ओके, बच्ची है 50-50। 50-50। अंकित कर दें? हाँ जी सर। कंप्यूटर जी 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए, और जो दो गलत यहाँ पर विकल्प है उनको मिटा दीजिए। नमस्कार करता हूँ आपको। येलोस्टोन सबसे पहले गायब हो गया जो आप सोच रही थी। Oh God. बचा है सी रेडवुड नेशनल पार्क, डी सकोया नेशनल पार्क। न मालूम हो आपको, आप क्विट कर करेंगे। सकते हैं। 7.5 लाख रुपए आपने जीते। सर वील क्विट। क्विट नहीं, उत्तर लेना चाहिए। ओके, नहीं। अंतिम निर्णय है आपका, और हम आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सकें। तालियां बज जाए इनके लिए। 7.5 लाख रुपए की जो आपने जीता है, ये देखिए पूजा पोपट आपका नाम आ गया, इधर अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफर दबाएंगे और 7.5 लाख रुपए जमा कर देंगे। तो 1 2 3 4 7.5 लाख लिखा, ओके किया, कंफर्म किया। देवी जी अभी की अभी आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया 7.5 लाख रुपया, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। अब आपको बताना होगा ऐसे ही गेस्ट वर्क में इसका उत्तर क्या हो सकता है। सी रेडवुड नेशनल। सर सी रेडवुड नेशनल पार्क। सी रेडवुड नेशनल, सी रेडवुड नेशनल पार्क सही होता कि नहीं? ये सही होता अगर आप खेल जाती तो। रेड हाइपीरियन एक कोस्ट रेडवुड है जो 116.07 मीटर लंबा है, 116.07 मीटर टॉल। उसकी सुरक्षा के लिए पेड़ के सटीक स्थान को गुप्त रखा गया है ताकि उसकी रक्षा हो सके। जो लोग इसका स्थान ढूंढने की कोशिश करते हैं उन्हें $5,000 तक का जुर्माना जो है वो लग जाता है। वो बचा करके रखा हुआ है। ऑलराइट, तो हम आपसे अब विदाई लेंगे क्योंकि आपने खेल बहुत सुंदर खेला है। सबसे अच्छी बात यह हमें लगी कि माँ बेटी जो है एक साथ मिल करके न केवल खेल रही हैं पर अपना जीवन भी व्यतीत कर रही हैं, एक दूसरे की सहायता कर रही हैं। और यही हमारा कार्यक्रम इस बात को संबोधित करता है कि परिवार का कोई सदस्य आए ताकि मिलजुल करके आप जो हमारा शीर्षक बनाया हुआ परिवार का त्योहार वो पूर्ण होता है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू। माँ बेटी ने मिल करके यहाँ पर देखिए 7.5 लाख रुपए जीते। समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तैयार हो जाइए आप लोग सब, थोड़ा सा ध्यान आपका आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन खिलाड़ियों द्वारा उनके खेल में मुख्यतः उपयोग किए जाने वाले उपकरण के अनुसार इस क्रम में लगाएं। सुनील छेत्री, ऋषभ पंत, नीरज चोपड़ा, रोहन बोपन्ना। Match these sports persons with the equipment they mainly use in their sport. सुनील छेत्री, ऋषभ पंत, नीरज चोपड़ा, रोहन बोपन्ना। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए बल्ला बैट, बी भाला जैवलिन, सी फुटबॉल, डी रैकेट। हो गया समय समाप्त। सही क्रम क्या होना चाहिए बताया जाए।
सबसे पहले आता है सी फुटबॉल, सुनील छेत्री फुटबॉल खेलते हैं। फिर आता है ए बल्ला बैट यानी ऋषभ पंत, बी भाला जैवलिन नीरज चोपड़ा जी और डी रैकेट रोहन बोपन्ना। ये है सही क्रम CABD। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। एक को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय विप्लव विश्वास। वाह, अरे भाई नहीं, ये क्या कर रहे हैं? तो गलत बात हो गया। आइए, पढ़िए। हे भगवान, ये अलाउड नहीं है और अब जो भी करेगा हमको भी करना पड़ेगा वो। तो हम आपके चरण स्पर्श करते हैं और आपके भी भाई साहब। आइए देवी जी, आपको हम बैठाते हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ, अभी बढ़ जाइए नाम लोग। पतिदेव जो है वो अपनी पत्नी को लाए हैं कंपेनियन के रूप में और दोनों मिल करके ये खेल खेलेंगे। जोरदार तालियां बज जाए विप्लव जी के लिए और उनके साथी जो कंपेनियन के रूप में आए हैं। इनका नाम है अंकिता जी। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जोरदार तालियां बज जाए इधर से भी, इधर से भी। वाह, क्या बात है। विप्लव जी, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा 5,000 रुपए का। ये रहा आपके पर्दे पर। दुग्धशाला से आप आमतौर पर इनमें से कौन सी वस्तु खरीदते हैं? Which of these would you normally buy from a दुग्धशाला? A. Juice, B. Milk, C. Medicine, D. Books. बी रस, को सर। दूध, दवाई या पुस्तक? सर बी को लॉक किया जाए। बी को लॉक किया जाए। बी पे कहना ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 5,000 रुपया जीत लिया आपने। आएगा अब दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए का। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से किस संख्या का दुगना 200 के बराबर है? The double of which of these numbers is 200? Option A 100, B 50, C 400 या D 20? सर ए को लॉक किया जाए। ए को। ए पे 100 कह रहे हैं, ताल लगाया जाए। ये भी सही निकला। 10,000 रुपया जीत लिया आपने। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 15,000 रुपए। तैयार हो जाइए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। पखाला दिवस मुख्यतः भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? पखाला दिवस इज सेलिब्रेटेड मेनली इन विच इंडियन स्टेट? ए मध्य प्रदेश, बिहार, सी झारखंड, डी उड़ीसा? सर डी ओडिशा लॉक किया जाए। डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। एक और सही जवाब हो गया है। पखाला एक बहुत ही लोकप्रिय उड़िया व्यंजन है। हाँ। और जिसे चावल को रात भर पानी में उबाल करके बनाया जाता है। ये सही है? हाँ सर, हम लोग खाते हैं। आप लोग खाते हैं? ऑलराइट भाई साहब, आगे चलते हैं। आगे है चौथा प्रश्न। मूल्य है 20,000 रुपए। ये रहा आपके सामने चौथा प्रश्न। अरे बाप रे, अभिषेक बच्चन अभिनीत लूडो फिल्म के निर्देशक कौन है? Who is the director of Ludo, a film starring Abhishek Bachchan? A. राजकुमार हिरानी, B. यश चोपड़ा, C. अनुराग बासु, D. संजय लीला भंसाली? सर सी को लॉक किया जाए, अनुराग बासु। सी पे कहने ताल लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। वाह, 20,000 रुपया जीत लिया आपने। ऐसा लगता है कि आप दोनों जो है फिल्म वगैरह देखते हैं। सर फिल्म में हमारे जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है सर। अच्छा। हाँ, पैसा थोड़ा कम है लेकिन सर एडजस्ट करके फिर भी महीने में 1-2 बार फिल्म देख ही लेते हैं सर। वाह, ये बहुत अच्छी बात है। फिल्में ऐसा देखते हैं सर। ऑलराइट विप्लव जी, अंकिता जी, पांचवा प्रश्न आ गया है। 25,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। पद्मश्री और पद्म विभूषण के अलावा सरकार द्वारा दिए जाने वाले तीसरे पद्म पुरस्कार का नाम क्या है? What is the name of the third Padma award given by the government along with Padma Shri and Padma Vibhushan? Option देखिए। A. पद्म गर्व, B.
पद्म भूषण, सी पद्म चक्र या डी पद्म मूर्ति? पद्मभूषण। पद्मभूषण। सर बी को लॉक किया जाए। बी पद्म भूषण कह रहे हैं, बी पे ताल लगा जाए। कुछ संदेह हो रहा था आपके मन में? डाउट था सर। डाउट था? डाउट निकाल दीजिए डाउट का, बिल्कुल सही जवाब है आपका। वाह। पद्मश्री होता है पहले, फिर पद्म भूषण होता है, फिर होता है पद्म विभूषण। ये 3 कैटेगरी है। ओके, ऑलराइट मान्यवर, अब हम चलते हैं आगे। छठा प्रश्न आएगा आपके लिए। ये है 50,000 रुपए का छठा प्रश्न। धुनुची नाच की परंपरा किस त्योहार से संबंधित है? दुर्गा पूजा। The tradition of धुनुची नाच is associated with which festival? ऑप्शन देखिए। ए होला मोहल्ला, बी ओणम, सी जन्माष्टमी, डी दुर्गा पूजा। सर डी को लॉक किया जाए। हैं? डी पे? डी को लॉक डी किया दुर्गा जाए। पूजा पे कहने ताल लगाने की। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये धुनुची नाच वो होता है जो ऐसे लेकर के ऐसा घूमते करते हैं। हैं सर। ये कितना मालूम है हमको? हमारे इसके गांव बारे में भी होता है। ओके, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न, 1 लाख रुपए। 7वां प्रश्न डाला जाए। इनमें से क्या एक प्रकार का मोटा अनाज नहीं है? Which of these grains is not a type of millet? ऑप्शन देखिए। ए रागी, बी ज्वार, सी कॉर्न या डी बाजरा। सर लाइफ रागी, लाइन। ज्वार, मकई या बाजरा। मोटा सर- नहीं है। सर लाइफ लाइन लेना चाहता हूँ। लाइफलाइन। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? सर 50-50। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर महाशय, जो 2 गलत विकल्प है उनको एकदम मिटा दीजिए। सर सी को लॉक किया जाए। सी को लॉक किया जाए। सी कौन बोल रहे हैं? बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। बधाई बधाई बधाई, 1 लाख रुपया जीत लिया आपने। ओके, अब आएगा 8वां प्रश्न। मूल्य इसका 2 लाख रुपए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आईसीसी महिला 1 दिवसीय विश्व कप 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किन्हें चुना गया? Who is named player of the match in the ICC Women's ODI World Cup 2025 final between India and South Africa? ऑप्शन देखिए। ए शेफाली वर्मा, बी हरमनप्रीत कौर, सी ऋचा घोष, डी राधा यादव। ये आपको मालूम है कि हम लोग जीत गए थे ये? हाँ ये तो है। विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द मैच। सर लाइफ लाइन। लाइफलाइन। ओके, 2 बची हैं, ऑडियंस पोल और संकेत सूचक। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस वोटिंग मीटर में इनका जो मांग रहे हैं इनसे इनका उत्तर दीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। शाबाश, 76% दिया है शेफाली वर्मा को। ए के साथ जाना चाहता हूँ। जाएंगे? audience के साथ। ए को कह रहे हैं जाएंगे और इस पे ताल लगा दिया जाए। क्या बात है ऑडियंस, वेल प्लेड। थैंक यू। धन्यवाद दे दीजिए सबको। बिल्कुल सही उत्तर दिया है इन्होंने। शेफाली वर्मा ने विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका पर भारत की 52 रन की जीत में 78 गेंदों पर 87 रन बनाए और 2 महत्वपूर्ण विकेट भी उन्होंने लिए, शेफाली वर्मा। अब विप्लव जी और अंकिता जी, आपके सामने आएगा 9वां प्रश्न है। इसका मूल्य है 3 लाख रुपए और वो 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वास्को डी गामा ने अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी तट पर किस स्थल का सफलतापूर्वक चक्कर लगाया था? Which landmark on Africa's southern coast
did Vasco da Gama successfully round during his first voyage to India? Option A, Cape Cod, B, Cape Horn, C, Cape of Good Hope, D, Cape Comorin. दक्षिण अफ्रीका के एकदम जो सदर्न जगह होती है वहां से घूम करके आना पड़ता है अगर आपको भारतवर्ष जाना हो या इंडियन ओशन में कहीं और जाना हो। लाइफलाइन उधर पर टाइम सर, लाइफलाइन। लाइफलाइन, एक और लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। संकेत सूचक लाइफलाइन को जीवित कर दिया जाए और अंकित हो गई है। देखिए कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। This cape lies at the southern tip of Africa. ये केप जो है अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थिर है। क्या लग रहा है? कहीं पढ़ा हो, सुना हो, देखा हो? कूद कर दो। तीनों लाइफलाइन गई हुई है। न मालूम हो, रिस्क लेंगे या क्विट करेंगे? 5 सेकंड है। क्विट करूंगा। क्विट करेंगे। ओके, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और तीनों लाइफलाइन इनकी चली गई थी, तो इसलिए 2 लाख रुपए आप जीतते हैं और बहुत बहुत बधाई आपको दोनों को। ऑलराइट, ये योनो ऐप है हमारा। आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा और फंड ट्रांसफर कर देंगे 2 लाख। तो 2 लाख रुपए आपके बैंक में अभी के अभी जमा कर देते हैं। ये देखो, पहुंच गया 2 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में। बधाई बधाई बधाई। बिल्कुल जल्दी, आसान और सिर्फ तरीके से आपसे हम विदाई लेंगे, लेकिन जाने से पहले इसका उत्तर हमको बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए भाई साहब। सर, बी। बी, केप हॉर्न। बी पता लगाया जाए? जी नहीं, ये गलत होता। सही है केप ऑफ गुड होप। जब ये कनाल नहीं बना था जो मेडिटेरेनियन से आता है, तब ये जितने भी जहाज वाले थे ये नीचे से जा करके, अफ्रीका का आपने मैप देखा होगा, वहां से जा करके फिर अन्य जगहों पर जाते थे। तेज धाराओं के कारण वास्को ड गामा केप ऑफ गुड होप में 1897 तक रुके रहे और 1898 में वो कालीकट पहुंचे थे। ओके, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। आपके साथ हम विदाई लेंगे। बहुत ही सुंदर जोड़ी थी इन दोनों की और ये जीत करके गए यहां से। समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। ठीक है, तो हमारे साथ तो सोनी लिप पे जो लोग खेल रहे हैं फास्टेस्ट फिंगर, आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वहां आने वाला है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन काल अवधियों को सबसे लंबे से छोटे के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज टाइम ड्यूरेशंस फ्रॉम द लॉन्गेस्ट टू द शॉर्टेस्ट। और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। ए दशक यानी डेकेड, बी सहस्राब्दी मिलेनियम, सी वर्ष ईयर, डी शताब्दी सेंचुरी। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आता है बी सहस्राब्दी, ये मिलेनियम होता है। फिर आता है डी शताब्दी यानी सेंचुरी। फिर आता है ए दशक यानी डेकेड 10 साल। फिर आता है सी वर्ष 1 ईयर। ये है सही क्रम बी डी ए सी। आइए देखें कौन जीतता है ये फास्टेस्ट फिंगर। केवल 2 और सबसे कम समय लगा विनीता के लिए। प्रणाम करता हूँ। सर बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं सर, 15 साल हो गए सर। 17। आइए बैठिए। थैंक यू। तालियां बजते रहे इनके तुम। इधर जी सर। नहीं बस। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को।
थैंक यू। 4.88 में आपने उत्तर दिया है, बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट, तो आजकल आप दोनों कर क्या रहे हैं? ये बात बोलिएगा कि प्यार करते हैं। सर मैं एक होम मेकर हूँ, मैं घर संभालने के साथ साथ अपना दुकान भी संभालती हूँ और उसके लिए मुझे इन्होंने सपोर्ट किया सर शॉप के लिए। क्यों लगा आपको कि ये व्यवसाय आपको करना चाहिए? व्यवसाय सर ऐसा है कि ये प्राइवेट जॉब में है सर, ठीक है। मैंने बीएससी किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, जी। तो मैंने जॉब के लिए काफ़ी साल से ट्राई किया सर, महाराष्ट्र में आने के बाद काफ़ी 5-6 साल। तो सर मैंने टीचरशिप के लिए काफ़ी सारी जगहों पे अप्लाई किया था सर, जी। पर सब लोगों ने सर मेरी डिग्रीज वगैरह देखी, उसके बाद मुझे सर रिजेक्ट किया उन्होंने। उसके पीछे कारण ये था, मैं आई तो महाराष्ट्र में हूँ बट मेरी एजुकेशन सर छत्तीसगढ़ से हुई है, तो फिर मैंने सोचा जॉब तो लगनी से रही, डिप्रेशन में जाने से कोई मतलब नहीं है, कोई दूसरा मार्ग निकाला जाए और इनको और अपने घर को सपोर्ट किया जाए। तो फिर हमने डिसीजन लिया सर कि शॉप ऐसा चालू की करेंगे जाए। आप। जी सहमत है भाई साहब, आप योगदान सर, दे रहे हैं सही बात है। और आप क्या कर रहे हैं आजकल? सर मैं न्यूज़पेपर है अमरावती में, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट करेस्पॉन्डेंट करके काम करता हूँ। ओह, ओके। हाँ सर। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को और स्वागत एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ उनका। शुरू करते हैं, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाते हैं। पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। विनीता जी ये रहा। इनमें से किस प्राकृतिक स्थल पर आपको आमतौर पर हाउस बोट मिलेंगे? On which of these natural features would you generally find houseboats? A. Rivers, B. Deserts, C. Mountains, या D. Grasslands? नदी, रेगिस्तान, पहाड़, घास के मैदान? सर प्लीज लॉक ए नदी। ए नदी। ए पे ताला लगा जाए? बिल्कुल सही जवाब दिया। हाउस बोट जो है आमतौर पर इसका संबंध नदियों पे ही होता है, लेकिन कश्मीर से ज्यादा इसका कश्मीर से ज्यादा एक रिश्ता बनता है, क्योंकि जी वहां पर सही मायनों में बहुत से हाउस बोट्स हैं। जी सर। बहुत सुंदर होता है। आप कभी गए हैं कश्मीर? नहीं सर। अब जाइएगा आप, बहुत सर, अच्छा लगेगा आपको। लेके जाएंगे तब जाएंगे। हाँ बिल्कुल भाई साहब, ले जाइएगा इनको। हो गया शुरू। सर सर एक बात बोलना चाहती हाँ हूँ। जी। केबीसी को बहुत 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 ज्यादा थैंक यू, क्योंकि हमारी शादी को सर 15 साल हो गए। ओह, 15 ओके। साल में हम दोनों पहली बार अकेले आए हैं सर। सर हम कहीं गए ही नहीं शादी के बाद। कहीं आप गए नहीं गए ही शादी के नहीं, बाद? नहीं भाई सर। साहब ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। सर सुधारता हूँ, अभी मेरी गलती हो गई, अभी सुधारता करता हूँ, सुधारना करता हूँ उसमें। तो बहुत बहुत स्वागत आपका। आप पहली बार बाहर आए अपने पतिदेव के साथ, आई नहीं सर, और लाई ये हूँ। अवसर मिला है आपको जी, केबीसी जी। के द्वारा। बहुत बहुत बधाई। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। आमतौर पर इनमें से क्या फलों के सलाद का हिस्सा नहीं होगा? Generally, which of these would not be a part of a fruit salad? A. Apple, B. Banana, C. Chiku, D. Brinjal. सर सेब, प्लीज केला, चीकू, बैंगन। सर प्लीज लॉक डी बैंगन। डी बैंगन का नेता लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब हो गया। 10,000 रुपया जीत लिया। आगे चलते हैं। अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है 15,000 रुपयों का और वो आपके पर्दे पर ये रहा। कंप्यूटर साइंस, सिविल और इलेक्ट्रिकल, इनमें से किस क्षेत्र की शाखाएं हैं? कंप्यूटर साइंस, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल are branches of which of these fields? जी। Options: A. Engineering, B. Medicine, C. Economics, D. Law. Engineering, चिकित्सा, अर्थशास्त्र या कानून? सर प्लीज लॉक ए इंजीनियरिंग। ए पे कहने था लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब हो गया है। 15,000 रुपए जीत लिया आपने। और आ गया है अब चौथा प्रश्न 20,000 रुपए का, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई थी? उड़ान। The उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम was implemented by which union ministry? Option A. Railways, B. Tourism, C. Civil aviation, D. Defense. सी नागरिक उड़ान। है? सी सर, नागरिक उड़ान। प्लीज इनको लॉक बोलना सी पड़ेगा। नागरिक उड्डयन। हाँ, ये हम आपको बताना भूल गए भाई साहब। आप लोग हाँ, सलाह सर, मशवरा मैं- कर सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं,
लेकिन बात हम इनकी मानेंगे। बिल्कुल सर, प्रत्येक घर में बीवी की ही बात को मानना बिल्कुल पड़ेगा। सर। हम तो सी सिविल एशियन को बोला था इन्होंने ताल लगाने के लिए, लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब, वाह। थैंक यू सर। ऑलराइट, आ गया है पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न है ये, 25,000 रुपए इसके लिए जी। मिलेंगे। और वो पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सी फिल्म इसके मुख्य अभिनेता की पहली फिल्म है? जी। Which of these films marks the debut of its lead actor? Options: A. Pathaan, B. Sayyara, C. Dangal, D. Singham. भैया सयारा हो गया। मुख्य भूमिका अभिनेता की पहली फिल्म। सर अभिनेता ना, हाँ जी, अभिनेता ना, अभिनेत्री नहीं। हाँ यही है। इनमें से कौन सी फिल्म इसके मुख्य अभिनेता की पहली फिल्म है? डेब्यू ऑफ द लीड एक्टर। मुझे कौन सी पिक्चर में लीड एक्टर? सयारा है शायद। हाँ, पठान, दंगल, सिंघम में नहीं। 8 8 सेकंड बचे हैं, जल्दी बोलिए। सर प्लीज लॉक बी सयारा। 20 सैयारा पे कह रहे ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब निकला। इतनी देर क्या लगा दी आपने? बहुत ही प्रचलित फिल्म थी ये, और बहुत अच्छा इसने बिजनेस भी किया। ऑलराइट, ओके। अब आएगा आपके सामने जी। छठा प्रश्न आएगा, 50,000 रुपए इसका मूल्य है। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। 1985 में किस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता एक कुश्ती कोच, एक एथलेटिक्स कोच और एक मुक्केबाजी कोच थे? जी। A wrestling coach, an athletics coach, and a boxing coach were the first recipients of which award in the year 1985? Options: A. Dronacharya Award, B. Arjuna Award, C. खेल रत्न अवार्ड, या D. राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। किस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता एक कुश्ती कोच, एथलेटिक्स कोच, मुक्केबाजी कोच? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे, कौन सी? तीनों जीवित हैं। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस, और आपका समय शुरू होगा है अब। सत्तर % दिया है द्रोणाचार्य अवार्ड को। जी क्या सर। कीजिएगा? सर प्लीज लॉक ए द्रोणाचार्य पुरस्कार। ए पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। क्या बात है ऑडियंस, वेल थैंक प्लेड, यू, थैंक यू, थैंक यू। वेल प्लेड ऑडियंस। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है 1985 में इसे शुरू किया गया था। जी। भारत में खेल कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च सम्मान है ये, जी। और ये महाभारत के प्रसिद्ध गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर भी रखा गया। इसके पहले विजेता थे भालचंद्र भास्कर भागवत, उनको कुश्ती में मिला था। जी। ओम प्रकाश भरद्वाज मुक्केबाजी में मिला था, और ओम नाम्बियार एथलेटिक्स में मिला था। जी। अब आपके सामने आएगा सातवां प्रश्न। ये डरा देता है ना? ऑलराइट, तो आज हुटर बज गया है, जी सर। तो आज का खेल हमें यही समाप्त करना पड़ेगा।